देखना मैं ग्राफ कौन से बना रहा हूं। मैंने पहले ग्राफ में ये बताया कि एक समान चाल, ठीक है, एक समान चाल है। दूसरा ग्राफ बताया था ये भी एक समान चाल है लेकिन थोड़ी सी स्पीड उसकी ज्यादा है। तीसरा ग्राफ मैंने बताया था कि अगर स्पीड और कम कर दी जाए तो ये और नीचे की ओर ले जाएगा। ये इसके द्वारा हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था। इस ग्राफ में हमने तीनों पोजीशन बताई कि समय के सापेक्ष पहले सेकंड में इसकी गति कितनी दूरी तय की, 6 मीटर दूरी तय की, और उसके बाद में वस्तु स्थिर हो गई और फिर ढलान की ओर आ रहा, मतलब नीचे की ओर आ रहा है। इसका मतलब वस्तु अपनी पुरानी स्थिति की ओर वापस आ रही है। ठीक, अब सब मान लिया जाए कि एक पॉइंट से कोई चलना प्रारंभ करता है, बी तक जाना चाहता है, और इसको मैं कुछ पार्टों में डिवाइड कर देता हूं। 1 सेकंड में 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड। अब यहां पर 2 मीटर की दूरी तय करती है, यहां 3 मीटर की दूरी तय करती है, यहां 4 मीटर की दूरी तय करती है, यहां 5 मीटर की दूरी तय करती है, यहां 7 मीटर की दूरी तय करती है, और बढ़ाते हुए चल रहा हूं मैं, यहां पर 5 कर देता हूं और यहां पर 7 कर देता हूं और यहां पर 8 कर देता हूं। ठीक, अब इसके बीच में हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। इसको यहां पर डाटा देख के हमें ये तो बात समझ में आ गई होगी कि क्या करना चाह रहे हैं। देखना, ये इसकी जो चाल है वो कैसी है, असमान है। प्रत्येक समय अंतराल में इसकी चाल अलग अलग है। इस पहले सेकंड में 2 मीटर, दूसरे सेकंड में 3 मीटर, तीसरे सेकंड में 5 मीटर की चाल है, चौथे सेकंड में 7 मीटर की और 5वें सेकंड में 8 मीटर की। अब इसके बीच में हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ग्राफ बनेगा। तो समय t से प्रदर्शित करेंगे और समय रहेगा सेकंड में, सेकंड, और दूरी को s से प्रदर्शित करते हैं और ये रहेगा मीटर में। ठीक, ये हो गया 2, 4, 6, 8 और 10, और ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, और इस प्रकार से आगे की ओर। देखना, पहले सेकंड में कितनी दूरी तय की, 2, पहले सेकंड में 2, ये दूसरे सेकंड में 3, मतलब टोटल कितनी हो गई, 5, यहां से यहां तक कितनी हो गई, 5, तो 2, 4 और 1, 5, ये यहां पर। ठीक है, तीसरे सेकंड में कितनी दूरी पे हो गई है, 5 और 5 और 3, 8, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 10। तीसरे सेकंड में ये यहां पर आ गई 10, ये यहां पर। ठीक है, तो देखना ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, और आगे की ओर जाएंगे तो ऐसा बनेगा। कहने का मतलब अगर आप प्रॉपर तरीके से देखेंगे ग्राफ को और आगे की ओर देखेंगे तो इस प्रकार से हमें ग्राफ बनते हुए नजर आएगा। या तो फिर ग्राफ इस प्रकार से भी आ सकता है, इस प्रकार से कब आएगा, जब पहले गति इसकी ज्यादा थी, चाल ज्यादा थी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे इसकी चाल कम हो गई, तो ये क्या होगा, इस प्रकार से नीचे की ओर आते हुए जाएगा। तो उसका भी हम उदाहरण लेके हम यहाँ पर बता सकते। ठीक है, तो ग्राफ ओवरऑल अगर शॉर्टकट में बोला जाए तो शॉर्टकट में हम ये बोल सकते हैं कि समय और दूरी के बीच में अगर ग्राफ बनाना है तो समय को x अक्ष पर लेना चाहिए, दूरी को y अक्ष पर लेना चाहिए। ठीक, इसके बाद समय क्या है, स्वतंत्र चर है, और दूरी समय के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए इसको x अक्ष पर लेना चाहिए, इसको y अक्ष पर लेना चाहिए, इसको सेकंड में और इसको मीटर में लेना चाहिए। और इस प्रकार से कुछ उदाहरण लेके हम 1-2 ग्राफ बना के बता सकते हैं। अगर एग्जाम में बोला जाता है कि दूरी और ग्राफ के बीच में दूरी और समय के बीच में ग्राफ बनाइए, तो 1-2 एग्जाम्पल लेके हम ऐसा बना सकते हैं। एग्जाम्पल ही होगा जो मैं यहाँ पर बनाते गया था ना, ये सारे एग्जाम्पल है। अब देखते हैं हम दूरी समय ग्राफ से चाल को ज्ञात कैसे किया जा सकता है। अब देखते हैं हम दूरी समय ग्राफ से चाल ज्ञात करना। दूरी समय ग्राफ से
चाल ज्ञात करना, चाल ज्ञात करना। ध्यान में रहेगा, हम ग्राफ के आधार पर ही चाल किसी वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते। देखिए सपोज करें कि हमने जो अभी पिछला एग्जाम्पल लिया था, ये एक अक्ष है और एक क्या है, वाई अक्ष है, और एक मूल बिंदु है, इस पर समय लेना है, समय और समय टी इससे प्रदर्शित किया जाता है, और एक टाइम में रहेगा, सेकंड में रहेगा, और ये यहाँ पर क्या रहेगा, दूरी, दूरी, और इसको यस से प्रदर्शित किया जाता है, और ये रहेगी मीटर में। ठीक, अब पहले सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 2 4 6 8 और ये 10 और ये 12। ठीक है, इस प्रकार से मान लिया जाए कि पहले सेकंड में वस्तु यहां पर है, दूसरे सेकंड में वस्तु यहां पर है, तीसरे सेकंड में वस्तु यहां पर है, चौथे सेकंड में वस्तु यहां पर है, चौथे सेकंड में वस्तु यहां पर है, पांचवें सेकंड में वस्तु यहां पर पहुंच गई, और छठवें सेकंड में वस्तु यहां पहुंच गई, और 10 पर पहुंच गई, और ये इस प्रकार से। ठीक है, मैंने यहां पर इसको पांचवें सेकंड में वस्तु क्या किया, ये हो गया, ये हो गया, और इसमें पांचवें सेकंड में 10 पर पहुंच गई, पांचवें सेकंड में 10 पर पहुंच गई, इस प्रकार से। और ये हमने ग्राफ बना दिया। ये क्या है, मूल बिंदु है, जिसको ओ से प्रदर्शित किया जाता है। अब यदि मान लिया जाए कि ये इस बिंदु पर हमें चाल ज्ञात करना है, यहां से इस बिंदु तक की हमें चाल ज्ञात करना है, इसका नाम मैं डी दे देता हूं, और यहां से क्या करते हैं, हम लंब डालते हैं, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं हम चाल कितनी है। ठीक है, हालांकि ये एक समान चाल है, एक समान चाल है, तो कहीं पर निकालो तो ये आएगी सेम, और इस पर से डालते हैं यहां से वाई अक्ष के ऊपर लंब। इसका नाम दे देता हूं मैं यम, और इसका नाम दे देता हूं यम। ठीक है, इसका नाम क्या दे दिया, यल दे दिया, ऊपर लिख दिया मैंने। अब यदि हम इस बिंदु पर देखें तो समय अंतराल कितना है, समय अंतराल देखना कितना है, 5 सेकेंड। समय अंतराल का मतलब यह है कि अधिकतम समय में से जिस एरिया का निकालना है हमें, ये वाला, इसके लिए हमें ये ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसके समय अंतराल मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे। और दूरी कितनी तय की है, यहां से लेके यहां तक 10 - 0। ठीक है, अभी और क्लियर करेंगे हम, दूसरे जब पार्ट का निकालेंगे तब क्लियर करेंगे। देखना फिर से, चाल बराबर से क्या होता है, चाल बराबर से होता है दूरी बटे समय, समय अंतराल। ठीक है, और ये दूरी, उस समय अंतराल में कितनी दूरी तय की। अब इस बिंदु की बात कर रहे हैं, तो इस बिंदु का मतलब क्या है, ये बिंदु कब प्राप्त हुआ हमें, जब 0 से 5 सेकंड का समय बीता, उसके बाद की बात है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि समय अंतराल कितना है, 5 सेकंड में -0 सेकंड। ठीक है, अच्छा, दूरी कितनी तय की है, 0 सेकंड से 10 सेकंड, सॉरी 0 मीटर से 10 मीटर, तो 10 - 0 मीटर, और इक्वल टू कितना हो गया, 10/5, और इक्वल टू 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब फिर से देखो, अगर मुझे इस अंतराल से इस अंतराल के बीच में क्या निकालना है, इसकी चाल ज्ञात करना है। कहां से कहां के बीच में, इसका नाम ए बी, इसका नाम ए दे देता हूं। देखिए कहां से कहां के बीच में निकालना है, ए से लेके बी का जो ग्राफ है, इसके बीच में हमें चाल ज्ञात करना है कि इसकी चाल कितनी होगी, ए बी की चाल। देखिए इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला दूरी बटे समय, और बराबर। अब ये देखिए कि इस अंतराल में कितनी दूरी तय की, तो इस बिंदु से इस पर लंब डाल दीजिए, इस बिंदु से इस पर लंब डाल दीजिए। कौन सा इंटरवल मिला हमें, ये वाला इंटरवल मिला, तो 10 × 6 कितनी दूरी तय की, 4 मीटर तक दूरी तय की, ये 2 और ये 2 4, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अब तो 10
माइनस 6 डिवाइडेड बाय समय कितना लिया भाई, समय कितना लिया है इसके लिए। तो ये दोनों बिंदुओं से एक से अक्ष पर लंब डाल दीजिए। यहां पर देखिए कि 5 और ये कितना है 3 है, तो समय अंतराल कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 और इज इक्वल टू कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाय 2 और इज इक्वल टू 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार से हम यहां पर चाल ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं हम और भी कुछ ग्राफ। अब देखते हैं हम वेग और समय के बीच में ग्राफ, वेग और समय के बीच ग्राफ। देखना अभी इससे पहले हमने क्या किया, दूरी और समय के बीच में देखा। देखो दूरी और ये क्या हो गया समय और ये क्या हो गया था दूरी। अच्छा इसके अलावा हम दूरी समय और विस्थापन के बीच में भी ग्राफ देख सकते हैं ना, विस्थापन के बीच में भी ग्राफ देख सकते हैं। अगर हमें समय के सापेक्ष विस्थापन मालूम है तो सेम जैसा दूरी और समय के बीच में ग्राफ बना वैसे विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ बनाया जा सकता है। वेग और समय के बीच में ग्राफ सेम उसी प्रोसेस से बनेगा। सपोज करें कि मान लिया जाए कि वेग और समय की बात की जा रही है, यहां पर क्या है कि वेग और समय की वेग और समय स्वतंत्र है, ठीक है, क्योंकि जो वेग होगा वो समय के सापेक्ष ही होगा। इसलिए हम क्या करते हैं समय को इस अक्ष पर लेते हैं, समय और समय काय में लेंगे, समय जिसको t से प्रदर्शित किया जाता है और समय लेंगे हम सेकंड में, ठीक। तो समय सेकंड में और वेग काय में रहेगा, वेग रहेगा जिसको v से प्रदर्शित किया जाएगा और ये रहेगा मीटर में, ठीक है। तो वेग मीटर प्रति सेकंड हम यहां पर पहुंच सकते हैं, ठीक। अच्छा 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इस प्रकार से। और यहां पर सपोज करें कि 10, 20, 30, 40 और 50 इस प्रकार से इसका वेग है। देखना फिर से 2 सेकंड में या 1 सेकंड में 10 मीटर चलती है, 2 सेकंड में 20 मीटर चलती है, ठीक है। 3 सेकंड में 30 मीटर चलती है, 30 मीटर इसका वेग होता है। 4 सेकंड में 40 मीटर इसका वेग हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में सबको मान लिया जाए कि एक इस प्रकार से एक ग्राफ बन गया। तो सेम प्रोसेस है। यहाँ पर अगर एक समान वेग से अगर मान लिया जाए कि कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है समय के सापेक्ष, तो वो क्या है सरल रेखा में गमन करेगी। अगर त्वरण बढ़ता है तो ये समान एक सरल रेखा में प्राप्त होने वाली है। और यदि त्वरण मान लिया जाए कम होता है तो ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। देखना त्वरण कम हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर ग्राफ आते हुए प्रतीत होगा, जिसको मंदन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको मंदन भी कहा जाता है। अच्छा, अब वेग और समय ग्राफ के आधार पर हम इसका त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। त्वरण कैसे ज्ञात कर सकते हैं? मान लिया जाए कि हमें यहां से इस बिंदु से और इस बिंदु के बीच में त्वरण ज्ञात करना है। मतलब ए से बी के बीच में हमें त्वरण ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, ए बिंदु से एक्स अक्ष पर लंब डाल देते हैं और बी बिंदु से वाई अक्ष पर लंब डाल देते हैं। और मान लिया जाए ये क्या t1 टाइम है और ये क्या टाइम t2 है। और इसी प्रकार से इस बिंदु से y अक्ष पर लंब डालते हैं, इस बिंदु से y अक्ष पर लंब डालते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो वेग है यहाँ पर मान लिया जाए इसका वेग v मीटर प्रति सेकेंड है, v1 मीटर प्रति सेकेंड, और इसका कितना है v2 मीटर प्रति सेकेंड इसका यहाँ पर वेग है। तो त्वरण बराबर से क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर से वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय समय अंतराल, समय अंतराल, ठीक। अब वेग में परिवर्तन कितना होगा, यहां पर वेग कितना था v1 था और यहां पर वेग कितना है v2 है। तो कितना परिवर्तन हुआ, कितना वेग बढ़ गया, तो v2 माइनस v1, तो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय, और एक टाइम में रहेगा मीटर प्रति सेकंड में रहेगा।
t1 टाइम था, यहाँ t2 टाइम है, तो कितना समय बढ़ गया? तो t2 माइनस t1, तो ये बोलेंगे हम t2 माइनस t1 और मीटर सॉरी ये काय में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा इसका त्वरण? त्वरण A इज इक्वल टू हो जाएगा v2 माइनस t1 और डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से अगर न्यूमेरिक भी अगर रहे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, अगर यहाँ पर 10 20 30 40 और 50 है तो हम डायरेक्ट त्वरण ज्ञात कर सकते हैं कि एक्चुअल वहां पर इस ग्राफ में त्वरण कितना है। तो त्वरण बराबर से क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन, v2 का मान कितना है 50 और v1 का मान कितना है 30, तो 50 माइनस 30 मीटर प्रति सेकेंड डिवाइडेड बाय t2 का मान कितना है 5 और t1 का मान कितना है 3, तो 5 माइनस 3 सेकेंड और इज इक्वल टू हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर और ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका त्वरण ज्ञात हो जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि A से B के बीच में त्वरण कितना है, तो हम यहाँ पर बड़े आसानी से ग्राफ द्वारा त्वरण बता सकते हैं। अब देखते हैं हम गति के नियम, ग्राफ द्वारा गति के नियम को कैसे ज्ञात किया जा सकता है।